I present the budget for 24-25. ये तो बहुत हमारे लिए फायदे का है। भाव एकदम टूटेंगे सोने के 1000 1500 रुपए, जिसकी वजह से हमारा काम बढ़ेगा। किसी भी प्रकार के कट में जो टैक्सेस होते हैं उनमें कभी भी छूट मिलती है तो उसका प्रभाव आम जनता पे पड़ता ही है, आम जनता को उससे फायदा होता है। ये जो बजट है वो महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, उनके जॉब को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, ये उनके तक पहुंचना चाहिए और उनका ये बजट का फ़ायदा लेडीज़ लोग को होना चाहिए। जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था और उनके लिए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन की बात करी गई है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ में। कहने को ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। अगर बात की जाए इंटर्नशिप के लिए कहा गया कि 100 बड़ी कंपनियों के अंदर आपको बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी, लेकिन ऐसे समय में जब 5000 रुपये मंथ का आप इंटर्नशिप पैकेज की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। तो निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां लगातार बजट पेश कर दिया है और किसकी उम्मीद पर कितना खरा उतरा है। दिन भर हम बजट पर आप तमाम लोग भी चर्चा सुनते आए होंगे। तो अब ये देखते हैं कि आखिर इस बजट में आपके लिए क्या है, इसे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। इस बजट का आपके ऊपर क्या असर होगा, इस सवाल के जवाब के लिए हमने 3 आधार तय किए हैं। एक आधार तो ये है कि बजट में क्या सस्ता हुआ है। सीधी सी बात है, चीजें सस्ती होंगी तो आपके पैसे बचेंगे। और दूसरा आधार यह है कि आप जो निवेश करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर आपकी बचत कितनी होगी। बजट का आपके ऊपर असर इस बात से भी तय होगा कि सरकार ने इनकम टैक्स की पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं उसका कोई फायदा आपको होगा या नहीं। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. हर बार की तरह बजट में इंतजार इसी बात का था कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलती है। राहत तो मिली, लेकिन उन्हीं को जो न्यू रिजाइन यानी नई व्यवस्था के तहत टैक्स चुका रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजाइन के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। इसी के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर दिए गए हैं। नए स्लैब के मुताबिक 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर पहले की तरह ही कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इसके पहले सिर्फ 6 लाख तक की आय पर ही 5% टैक्स चुकाना पड़ता था। अब 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स चुकाना होगा, जबकि अब तक ये स्लैब 6 लाख से 9 लाख तक की आमदनी पर लागू होता था। इसी तरह 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर सरकार 15% टैक्स वसूलेगी, जबकि अब तक 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 15% टैक्स लिया जाता था। 12 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर पहले की तरह 20% टैक्स चुकाना होगा, जबकि 15 लाख से ज्यादा आय पर भी पहले ही की तरह 30% टैक्स देना होगा। संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनसे पूछा गया कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजाइन खत्म तो नहीं करना चाहती। अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए, और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है।
सनसेट होगा कि नहीं होगा वो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। वो रिव्यू करने के बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे। आइए अब ये समझे कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइम के तहत जो बदलाव किए हैं उससे टैक्स देने वाले को कितना लाभ होगा। मान लीजिए कि आपकी कमाई साल में 7,75,000 रुपए है। ऐसे में आपकी कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम अब तक मिल रहे 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7,25,000 रह जाती है। इस पर आपकी इनकम टैक्स देनदारी 28,600 रुपए बनती है। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 7 लाख रुपए ही रह जाएगी। आपकी टैक्स देनदारी भी शून्य हो जाएगी। इस तरह आपको 28,600 रुपए का फायदा होगा। अब इसी बात को आंकड़ों में थोड़ा बदलाव करके फिर से समझते हैं। इसके लिए आपकी आमदनी थोड़ी और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि आपकी आमदनी सालाना 10,75,000 रुपए है और आपकी टैक्सेबल इनकम अब तक 10,25,000 होती है। तो ऐसे में आपकी इनकम टैक्स की देनदारी 66,300 रुपए है। लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए हो जाएगी और ऐसे में इनकम टैक्स की देनदारी भी घटकर 52,000 रह जाएगी। यानी आपको 14,300 रुपए का लाभ होगा। सरकार का कहना है कि नई टैक्स व्यवस्था की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछली बार जो हमने परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में, तो 70% लोग अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के, 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली को। तो बड़ी तेजी से लोग नई प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा। तो सरकार का दावा है कि नई टैक्स व्यवस्था की ओर लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए है तो आपको कितना टैक्स चुकाना होगा। इतनी आमदनी पर आपकी टैक्सेबल इनकम इस वक्त 12,25,000 रुपए बनती है। ऐसे में मौजूदा इनकम टैक्स देनदारी हुई 98,800 रुपए। लेकिन नए नियमों के बाद आपकी कर योग्य आय 12 लाख रुपए ही रह जाएगी और आपकी इनकम टैक्स देनदारी हो जाएगी 83,200 रुपए। यानी आपको 15,600 रुपए का फायदा हो जाएगा। हमने टैक्स व्यवस्था के एक जानकार से भी पूछा कि आम आदमी सरकार से मिली छूट को कैसे समझे। तो अगर हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए से कम है तो हमारे लिए न्यू रेजिम ही बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से कम है तो आपको न्यू रेजिम ही ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपकी टोटल डिडक्शन 3,75,000 रुपये से ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए न्यू रेजिम ऑप्शनल, न्यू रेजिम की जगह ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी टोटल डिडक्शन 1,50,000 से 3,75,000 के बीच में है तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप या इनकम के बेसिस पे कंप्यूट करना होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और शेयर बाजार अब आम लोगों के लिए अनजान नहीं है। मार्केट का ग्राफ पिछले दिनों हर रोज नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि शहरी आबादी का हर तीसरा आदमी शेयर में निवेश कर रहा है। तो क्या सरकार ने इसी वजह से शेयर बाजार की कमाई पर टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है? आप समझिए इस रिपोर्ट से। शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को जो आमदनी होती है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है और इस टैक्स को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के बाद 1 साल के अंदर मुनाफा लेकर निकल जाते हैं तो इस आमदनी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG कहते हैं। जबकि आप इसी निवेश को 1 साल तक बनाए रखते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स लगाया जाता है। आपको बताएंगे कि जो बजट पेश किया गया है उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बदलाव क्या हुए हैं। जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब तक 10% की दर से टैक्स देना होता था,
अब उस पर टैक्स को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अभी तक 15% टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। LTCG बढ़ गया 10 से 12.5%, STCG बढ़ गया 15 से 20%, बायबैक ऑफ शेयर पे पहले टैक्सेशन नहीं था, वहाँ आ गया, बॉन्ड पे नहीं था, वहाँ टैक्सेशन आ गया, और FNO पे STT की थोड़ी बढ़त हुई है तो वहाँ भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। उसका रिएक्शन मार्केट पे आया है और इन्वेस्टर ने उसका रिएक्शन ये दिया है और उसीलिए मार्केट अभी डाउन है। शेयर बाजार के निवेशकों का कहना है कि सरकार ने सबका ख्याल रखा, लेकिन उन्हें भूल गई। कैपिटल गेन को छूने की जरूरत नहीं थी फिलहाल, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सेस मनी था, फिर भी उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स को 15% से 20% कर दिया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म को 10% से 12.5% कर दिया, F&O का ट्रेडर्स का 0.02% से सीधा 0.1%, मतलब 5 टाइम्स कर दिया। तो बिलियंस ऑफ रुपीस उसने एक हिस्से से इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का हिस्से से लिया है और बाकी पूरी दुनिया को खुश किया है। कहा यह भी जा रहा है कि शेयर बाजार के निवेशकों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बजट में ये फैसला लिया जाएगा। हमारे मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, शेयर बाजार में जो हम कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड वे में उन्होंने पैसे हमारे जेब से निकाल लिया, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसमें एक जो है, हम जहाँ पे खड़े हैं इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ आवर कंट्री, जो उसके देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ग्रोथ दिखता है कंट्री का, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत अपडेट्स रहते हैं, इंस्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं और उसका इफ़ेक्ट इस मार्केट में उनके शेयरों पे या अपने इकोनॉमी पे इमीडिएट देखने को मिलता है। तो वो अभी लोगों का जो गुस्सा है कि इमीडिएट उन्होंने जो टैक्सेस में बदलाव किए हैं इस मार्केट के लिए, उसके लिए यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है और लोग अनहैप्पी हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि इस फैसले से मिडिल क्लास को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी हो, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के रास्ते का निवेश का चलन पिछले दिनों तेजी से बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश की एक बड़ी आबादी को बजट का इसलिए इंतज़ार होता है कि सस्ते और महंगे की जानकारी मिले, ये पता चले कि आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आइए आपको बताएं कि बजट में सरकार के आज के ऐलान से क्या क्या सस्ता होने वाला है। अब 16 श्रृंगार के लिए सोने चांदी के गहने बनवाना आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके उसे 6% कर दिया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आ जाएगी। To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. अब की बार बजट में किए गए प्रावधानों से जो सामान सस्ते हो जाएंगे, उनमें सोना चांदी, प्लैटिनम और आयातित गहने, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, एक्सरे ट्यूब, चमड़े की वस्तुएं, पेट्रोकेमिकल और मछली का भोजन शामिल हैं। वहीं जो चीजें महंगी हो जाएंगी, उनमें लैब केमिकल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सोलर ग्लास और टेलीकॉम उपकरण शामिल हैं। दरअसल टेलीकॉम उपकरणों के महंगा होने की बड़ी वजह उन पर कस्टम ड्यूटी का 15% कर देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।